सो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे, बहुत बेस्ट तरीके से मैं केमिस्ट्री आप लोगों को करवा रहा हूँ। बायोलॉजी का बहुत ही बेस्ट कोर्स मैंने बनाया है। अगर आप ये एग्जाम के लिए लेते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ 95 से लेकर के 97% तक आपका एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें मैंने पिछले जितने भी सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके अलग अलग एग्जाम में, उनको रिसर्च करके थ्योरी के साथ MCQ डाले हैं और बहुत ही अलग तरीके से मैंने ये बुक बनाई है। 2% की गारंटी मैं नहीं लेता, क्योंकि आपका +1 +2 का अगर पूछ लिया तो वो इतना कोई कर नहीं सकता, तो वो मैंने डाला भी नहीं है। लेकिन इतना डाल दिया है कि आपका बहुत अच्छे से एग्जाम जो है वो आप इसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप कर सकते हो। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाला और ना बहुत ज़्यादा मैंने कम डाला इसमें। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ मेटल। देखिए, इन केमिस्ट्री एलिमेंट इज कंसीडर टू बी मेटल अगर वो रेडिली फॉर्म्स द पॉजिटिव आयन नोन एज केटायंस एंड हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स, तो उसको हम बोल देते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अगर वो एकदम से पॉजिटिव आयन बना ले इलेक्ट्रॉन लूज करके। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ मेटल हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की बहुत ज़्यादा होती है, ताकि ये अपना ऑक्टेट क्या कर लें, स्टेबल कर लें। सो दे आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा सो देयर इज़ द फ्लो ऑफ करंट, तो वहीं पे चार्ज होगा, वहीं पे करंट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसी वजह से दे आर हाईली रिएक्टिव। आगे हम इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते जाएंगे, इनकी रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे, इनके यूजेस पढ़ते जाएंगे। जैसे ड्राई सेल में जो जिंक होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इस तरीके से वो मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, हाईली रिएक्टिव है। तो इस तरीके से आगे हम ये प्रॉपर्टियाँ यूज़ करते जाएंगे। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये हम पढ़ेंगे इसमें। मेल्यूबिलिटी, डक्टिलिटी, आयनाइजेशन, बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। मैं वही कह रहा हूँ आपको, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो देखिए, फिर धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। बहुत बेस्ट तरीके से मैंने बनाया है और इतने लंबे लंबे भारी भरकम लेक्चर नहीं बनाए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको समझाया है मैंने। सो ये आप की मदद करेंगे, ठीक है, इनको डिस्टिंग्विश करने में। मेटल्स की, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो जैसा कि पीरियोडिक टेबल भी आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ग्रुप सेकंड टू 12th एलिमेंट एंड सम एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 13th टू 17th इंक्लूडिंग लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आर दी मेटल। तो अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहाँ पर ये ग्रुप की मेटल्स को क्लासीफाई किया हुआ है। कुछ कॉमनली नॉन मेटल्स हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लस्ट्रस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। सो हाईली रिएक्टिव एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। दिस इज द रीजन वी यूज मेटेलिक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग एज दे कंडक्ट हीट टू द फूड। आल्सो वी यूज मेटेलिक वायर एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो हम मेटेलिक वायर्स यूज़ करते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉपर एंड सिल्वर। वो जो मर्करियल लीड है ये पुअर कंडक्टर्स हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना आप। लस्ट्रस, चमक मारता है। मेटल जो होती हैं शाइनिंग सरफेस होता है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर की मैं कहूँ तो इनकी मेटेलिक लस्टर होती है, इसी वजह से इनका ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है। यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और डेंसिटी भी इनकी हाई होती है। तो डेंसिटी रेफर्स टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड द मेल्टिंग पॉइंट रेफर्स टू द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत ज़्यादा तापमान देने पर ये पिघलते हैं। मेल्यूबल एंड डक्टाइल। मेल्यूबल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स बाय हैमर एंड रोलिंग। तो हैमर मार मार के इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल्स आर डक्टाइल नेचर। डक्टाइल मतलब लंबी वायर में, जब इनको खींचा जाएगा ना तो लंबी वायर में इजीली स्ट्रेच हो जाएंगे बिना टूटे। जैसे अगर मैं गोल्ड कहूँ तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है ये, और इसको आप 1 किलोमीटर तक, मतलब 1 ग्राम गोल्ड से आप 1 किलोमीटर लंबी जो है वो आप तार जो है उससे स्ट्रेच कर सकते हो। सोनरस, सोनरस का मतलब होता है कि जब भी आप उसके सरफेस पे हिट करोगे, स्ट्राइक करोगे किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो साउंड क्रिएट करेगा, उसको बोलते हैं सोनरस। सो आपने देखा होगा स्कूल बेल्स होती हैं, मेटल्स की होती हैं, सोनरस प्रॉपर्टी की वजह से वो आवाज़ करती हैं, तो इसलिए वो मेटल्स की बनाई जाती हैं, क्योंकि इनके पास सोनरस प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड स्टेट, एट रूम टेम्परेचर मेटल्स एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट, लेकिन मरकरी जो कि थर्मामीटर में यूज़ होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। आल्सो मेटल्स आर हार्ड इन नेचर एंड देयर हार्डनेस वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। एलिमेंट गैलियम इज लिक्विड एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 29.7 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो वो लिक्विड होता है इस टेम्परेचर पे, एंड विल मेल्ट इन अ पर्सन हैंड एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, एंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट लो टेम्परेचर।
उसके बाद देखिए कुछ ट्रिक हैं, अगर मैं कहूँ कि मेटल को आप पहचानो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इनमें से मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड कौन सा है। देखिए ज़्यादातर मेटल्स के पीछे लास्ट में एम आता है। जैसे ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडेनियम, क्रोमियम, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यूटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो सारी क्या है आपकी मेटल्स हैं। उसके अलावा कुछ विशेष नाम है, लेकिन अगर इनके लैटिन नाम से दिया जाए, ये वैसे याद कर लो आप, लेकिन यहाँ पे भी ये ट्रिक काम करती है। अगर हम लैटिन नाम से देखें, इनके पीछे एम लगता है, वैसे अगर याद नहीं होता, आयरन का सबको पता है, गोल्ड का पता है, सिल्वर का पता है, कॉपर, लीड, टीन, इन सब का पता है कि आपको ये मेटल्स होती हैं, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप। कोबाल्ट, निकल, जिंक, मरकरी, बिस्मुथ, टंगस्टन। उसके बाद आपका आता है मैंगनीज। तो ये सभी क्या है आपकी मेटल्स हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की अब आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एक्चुअल जो उसका एटम है वो बेसिकली पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस में। सो वहाँ पे फिर एटम्स की कंसिडरेशन आ जाता है। इजी कोरिडेबल होता है, इजी टू कोरोड। सो कोरोजन रेफर्स टू व्हेन मेटल्स इन नेचुरली कन्वर्टेड इनटू स्टेबल फॉर्म लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड दैट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। मतलब जब इनको नेचुरली छोड़ा जाए ना तो ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आयरन का रस्टिंग बहुत पूछा जाता है। ये कैन लूज इलेक्ट्रॉन, बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लो होती है, इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो क्यों होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। सो बेसिकली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स लेस एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो लेस एबिलिटी, सो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लो होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इनकी। आगे रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। सो मेटल्स क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड्स बनती हैं, और ये बेसिक इन नेचर होता है। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शोज बोथ बेसिक एंड ये एसिडिक नेचर। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेसिक टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि आपके एसिड से रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करके साल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करें, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। रिएक्शन देख लीजिए, Na+O2 Na2O। उसके बाद आता है आपका डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसे सोडियम और पोटाशियम है, भाई ये इतना वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं ना, अगर आप इनको फायर दे कैन ईजिली कैच फायर। अगर आप इसको पानी में भी रखोगे ना तो भी ये एकदम पटाखा बोलेगा इसमें, ठीक है, एकदम हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। तो इसी वजह से इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है टू अवॉइड एक्सीडेंटल फायर्स। कॉपर डजंट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो ब्लैकिश सा कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूँ तो भाई ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, और रिएक्ट ना करने की वजह से ही ये ज्वेलरी वगैरह बनाने में भी इनका यूज़ करते हैं। अगर रिएक्शन करता तो फिर ये कोरोड हो जाता। सो इवन एट हाई टेम्परेचर दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड एसिड, सो दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। एट रूम टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड इज कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड ये लीड, तो ये जो होते हैं ऑक्साइड की, जब इनके पास थिन लेयर से कवर हो जाते हैं तो फिर आगे इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद देखिए वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे साथ में। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिसॉल्व्ड इन देम टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व होकर के फर्दर आपके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो जैसे वाटर इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम प्लस वाटर, आयरन प्लस स्टीम, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नोट, sodium react vigorously with water while some other metal do not so like iron which react slowly with water. For sodium and potassium the reaction is violent even with cold water and so exothermic that hydrogen immediately catch fire when a small pieces of sodium and potassium or wheat grain size dropped in water. It floats on the surface of water. The metal moves over the surface of water with a hissing noise, producing tiny bubbles of hydrogen gas, and gradually becomes small in size and catches fire. The solution gets hot. When tested, it shows red litmus paper
ब्लू, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, विच मीन्स इट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन। तो सोडियम अगर आपने पानी में गिरा तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्लस हीट, ठीक है। तो आपको नंगे हाथों से भी इसको टच नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके हाथ जल सकते हैं। कैल्शियम रिएक्शन लेस वायलेंट होती है व्हेन कैल्शियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, इट सिंक्स इन वाटर, रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मेक्स द सॉल्यूशन मिल्की, द वाटर बिकम्स हॉट, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो अगर वो आपका रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं तो मतलब बेसिक सॉल्यूशन हो रहा है आपका। मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम, इट गिव्स वाइट कलर ऑन हीटिंग। तो अगर आप मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपका हीट करने पर वाइट कलर वो देता है। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन स्लोली रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ स्लोली रिएक्ट करती हैं। उसके बाद देखिए मेटल्स लाइक कॉपर, निकल, ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। उसके बाद देखिए एसिड के साथ रिएक्शन एंड बेस के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो क्या बनेगा आपका, मेटल साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम है, सोडियम को आप HCl एसिड में डालो, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है, नमक का फॉर्मूला ही तो होता है ये। ऐसे जिंक हाइड्रोक्लोराइड, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद बेस, सो मेटल प्लस बेस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे जिंक है, जिंक में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो क्या बना, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। समरी, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एसिड के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनता है, साल्ट। वाटर के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनता है, ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड। एल्कली के साथ मेटल रिएक्ट नहीं करते। एल्कलीज आर द बेसिस दैट रेडिली डिजोल्व इन वाटर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, धातु वह गुण जिनके आधार पर उन्हें पीट कर पतली चादरों में कन्वर्ट किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मेल्यूबिलिटी। धातु का वह गुण जिन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो क्या बोलते हैं उसको, तन्यता मीन्स डक्टिलिटी। कौन सा धातु का गुण उसमें नहीं है, तो चमकदार, लचीलापन, ये सब है। कठोरता, तो ऊष्मा की खराब चालकता नहीं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जब एक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, धात्विक मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर आपकी मेटल क्या बनाती हैं, क्षारीय, मतलब बेसिक ऑक्साइड बनाता है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं के समुच्चय का जो लीस्ट रिएक्टिव है, चांदी, सोना और प्लैटिनम, बताया था मैंने आपको। सोडियम और पोटाशियम अभिक्रियाशील होते हैं, सो कहाँ रखे जाते हैं, कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जिंक। कौन सी धातु ऐसी है जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, मैग्नीशियम। ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया। धातु की अम्लता, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऊपर बता चुका हूँ। ये सारे वही देखो इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं आपके। आइए ब्रीफ में एक बार इनके बारे में हम जान लेते हैं। सोडियम, सोडियम इज़ अ बेसिक मेटल, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एंड इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करती है एकदम से। तो उसके बाद देखिए वाइट एंड सॉफ्ट इन नेचर, अगर आप इसको एयर में रखते हो तो एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, इसमें हीट निकलती है। और क्या क्या है इसके बारे में, सोडियम प्लस Cl क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिक्विड सोडियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्शंस, इट इज यूज्ड इन सोडियम लैम्प्स एंड एंटी लॉकिंग एजेंट, इट इज यूज्ड इन सिंथेटिक रिएक्शंस। मैग्नीशियम देखिए, फाउंड इन मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट है। वाइट सॉफ्ट एंड डक्टाइल मेटल, ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके बारे में आगे थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी कि किस तरीके से ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इट डजंट रिएक्ट विद बेस, बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करता मैग्नीशियम। आफ्टर रिएक्टिंग विद एसिड इट मेक्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन फ्लैश लाइट रिबन एंड बल्ब्स, इट इज़ यूज्ड इन फायर क्रैकर्स एंड फोटोग्राफी। कैल्शियम बेसिक नेचर, इट इज़ बेसिक मेटल एंड हाईली रिएक्टिव, वाइट लस्ट्रस एंड सॉफ्ट इन नेचर। सो कैल्शियम प्लस एसिड क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करती हैं। हाईली रिएक्टिव है, ये भी बेसिक मेटल है। कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन। कैल्शियम प्लस एयर आपका क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कहाँ यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सीमेंट एंड पोट्रीज। इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉश एंड टू किल बैक्टीरिया।
एल्यूमिनियम, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर 13। इट डजंट फाइंड इन फ्री स्टेट में आपको एल्यूमिनियम कभी भी नहीं मिलेगा। इट इज़ वाइट कलर सब्सटेंस, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम प्लस एयर क्या बनाता है, एक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम प्लस हैलोजन क्या बनाता है, हैलाइड्स बनाएगा। जैसे क्लोरीन आपका हैलोजन है, सो एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन हैलोजन क्या बनता है आपका, एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज़ अ हैलाइड। यूज़ कहाँ कहाँ पे है, आपका वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है, और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, वायर्स में, यूटेंसिल्स में, एंड एल्यूमिनियम फॉइल में। और जो आपकी एरोप्लेन की बॉडी होती है विच इज़ मेड ऑफ ड्यूरेलिन, सो उसमें भी आपका एल्यूमिनियम ही होता है, हल्का होता है ये। कॉपर, इट इज़ इन फ्री स्टेट एंड रेड इन कलर, डक्टाइल एंड मेल्यूबल है। डक्टिलिटी, किसको लंबी वायर्स में पीट करके आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, खींच सकते हो वायर्स। जैसे गोल्ड हो गया, काफ़ी डक्टाइल है गोल्ड, आप 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर लंबी तार जो है वो खींच सकते हो बिना टूटे। मेल्यूबल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, स्लो कोरोजन इन एयर, कॉपर है। इट डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो और कंसनट्रेटेड के साथ ये रिएक्ट करके कुप्रिक ऑक्साइड बनाता है, बट डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करता ये। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का लिबरेशन करता है ये। यूजेस कहाँ पे हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में, वायर्स में, इलेक्ट्रिक पेंटिंग में। इट इज़ यूज्ड इन कैलोरीमीटर, कॉइन्स एंड यूटेंसिल्स। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एलॉयज एंड मेडिसिन्स। जिंक एटॉमिक नंबर 30, ब्लूइश वाइट एंड हार्ड इन कलर। डाइल्यूट HCl के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाईली रिएक्टिव इन नेचर है ये। और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो साल्ट प्लस SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद देखिए यूज़ कहाँ है एलॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, आयरन की गैल्वेनाइजेशन में, एंड इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जिंक फॉस्फाइड यूज्ड इन रेड किलर्स, एंड जिंक ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द आर्टिफिशियल टीथ एंड क्रीम्स। सिल्वर बहुत कम रिएक्टिव है, फाउंड इन फ्री स्टेट एंड कंपाउंड। ऐसे ही गोल्ड है, वो भी बिल्कुल कम रिएक्टिव है। एटॉमिक नंबर सिल्वर का 47, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सिल्वर प्लस सल्फ़र को अगर आप करो तो आपका ब्लैक कोटिंग इन सिल्वर बनता है, Ag2S। और अगर आप इसमें कंसनट्रेटेड HNO के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का लिबरेशन होता है। और आप अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। बेस के साथ, रिमेंबर बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। यूज़ कहाँ है, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में, सिल्वर कॉइन्स एंड सिल्वर वर्क। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉयज एंड फीलिंग ऑफ टीथ। इट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन, फोटोग्राफी, इलेक्शन इंक एंड फोटोक्रोमेटिक ग्लास। गोल्ड, इट इज़ फ्री एंड इन कंपाउंड स्टेट। एटॉमिक नंबर इज 79, हाईली मेल्यूबल, सॉफ्ट, हाईली डक्टाइल भी होता है ये। येलो एंड लस्ट्रस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी। नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इट इज़ कोरोजन फ्री एंड सोल्यूबल इन एक्वा रिजिया। इट डजंट रिएक्ट विद बेस। यूज़ कहाँ है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स, फोटोग्राफी में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, गोल्ड वर्क में, मेडिसिन में। लीड, सबसे ज़्यादा स्टेबल मेटल है लीड, ब्लूइश ब्राउन, एटॉमिक नंबर इज 82, हैवी मेटल एंड पॉइजनस मेटल। मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके लीड डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस PbCO3। यूज़ कहाँ है आपका, मेटल फॉर्मेशन में, बुलेट एटॉमिक रिसर्च। इट इज़ यूज इन आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन्स। इट इज़ यूज इन सोल्डर्स, फ्यूज वायर्स, इंक एंड पेंट्स। यूरेनियम हाईली रेडियोएक्टिव है एंड रेयर एलिमेंट। इट इज़ नॉट इन फ्री स्टेट। एटॉमिक नंबर इज़ 92, और साथ में क्या है, मेल्यूबल है, डक्टाइल है, लस्ट्रस है, वाइटिश। यूज़ क्या है एटॉमिक, उसके बाद देखिए यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब्स, एलॉयज एंड मेडिसिन्स। चलिए, ये मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया, फिर कल को मैं आपको नॉन मेटल्स के बारे में बता दूंगा। धन्यवाद।